सुनहरा राज्य की कहानी बहुत समय पहले सुनहरा राज्य नामक एक छोटा सा समृद्ध राज्य था जहां हर ओर शांति और खुशहाली का वास था। इस राज्य के राजा वीर प्रताप सिंह अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श शासक थे। वह न्यायप्रिय, साहसी और प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाले राजा थे। उनके नेतृत्व में राज्य ने कई युद्ध जीते थे और अपनी सीमाओं का विस्तार किया था। लेकिन एक सच्चे मित्र के बिना राजा खुद को अकेला महसूस करते थे। राजा का सबसे प्रिय मित्र और राज्य का मुख्यमंत्री रघुनाथ था। रघुनाथ बुद्धिमान, निष्ठावान और कुशल रणनीतिकार था। वह राजा के हर निर्णय में सहयोग करता और प्रजा की भलाई के लिए दिन रात काम करता। रघुनाथ की पत्नी सुमन न केवल सुंदरता में अनुपम थी, बल्कि उसका हृदय भी करुणा और दया से भरा था। वह राज्य की महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी कार्य करती थी और सबकी प्रिय थी। सुमन की पहली झलक एक दिन महल में एक उत्सव का आयोजन किया गया। राजा ने अपने दरबारियों और उनके परिवार को आमंत्रित किया। यह उत्सव राज्य की समृद्धि का जश्न मनाने के लिए था। रघुनाथ अपनी पत्नी सुमन के साथ इस आयोजन में शामिल हुआ। जब सुमन महल में दाखिल हुई तो उसकी सुंदरता और गरिमा ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। उसकी सरलता और विनम्रता ने राजा को प्रभावित किया। राजा वीर प्रताप, जो अब तक केवल युद्ध और राज्य की समस्याओं में उलझा रहता था, पहली बार सुमन को देखकर उसे अनजाने में पसंद करने लगा। राजा ने इस भावना को अपने मन में छुपाए रखा, मम्मी से नवा, क्योंकि वह जानता था कि सुमन उसकी मित्र रघुनाथ की पत्नी है। लेकिन यह आकर्षण धीरे धीरे उसके मन में गहराता चला गया। भूपति की साजिश राज्य के दरबार में रबारी था, जिसका नाम भूपति था। भूपति महत्वाकांक्षी और चालाक था। वह राजा का विश्वास पात्र बनना चाहता था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। जब उसने राजा की नजरों में सुमन के प्रति आकर्षण देखा तो उसने इसका लाभ उठाने की योजना बनाई। भूपति ने राजा को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि सुमन भी राजा के प्रति आकर्षित है। उसने झूठे किस्से गढ़े और राजा को बहकाने की कोशिश की। राजा, जो पहले ही अपने मनोभावों से जूझ रहा था, भूपति की बातों में आ गया। राजा और सुमन का आमना सामना। एक दिन भूपति ने राजा को सलाह दी कि वह सुमन को महल में बुलाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करे। राजा ने इसे मान लिया और सुमन को महल में अकेले बुलाने का आदेश दिया। सुमन हैरान थी, लेकिन राजा का आदेश मानना उसका कर्तव्य था। जब सुमन महल पहुंची तो राजा ने अपनी भावनाओं का इजहार किया। सुमन इस बात से स्तब्ध रह गई। उसने राजा से कहा, महाराज, आप राज्य के शासक और मेरे पति के मित्र हैं। मेरी निष्ठा केवल मेरे पति और मेरे परिवार के प्रति है। कृपया इस विषय पर और बात ना करें। सुमन की बातों ने राजा को उसकी गलती का एहसास कराया। उसने सुमन से माफी मांगी और उसे जाने दिया। साजिश का पर्दाफाश। भूपति ने राजा और सुमन की इस मुलाकात को लेकर राज्य में अफवाहें फैला दी। उसने दरबार में यह बात फैला दी कि सुमन और राजा के बीच कुछ अनुचित चल रहा है। यह अफवाह रघुनाथ तक भी पहुंची। रघुनाथ ने अपनी पत्नी पर विश्वास बनाए रखा था, लेकिन वह इस साजिश की सच्चाई जानने के लिए दृढ़ था। उसने अपनी बुद्धिमत्ता से भूपति की हर चाल चाल को बेनकाब की। सुमन का बलिदान भूप के झूठ और साजिश के लिए एक कठोर सजा दी गई। इस पूरे घटनाक्रम ने सुमन और रघुनाथ के रिश्ते को और मजबूत बना दिया। सुमन ने चरित्र और साहस से यह साबित कर दिया कि एक नारी अपने गुणों से किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। एक नया अध्याय। राजा ने इस घटना से सबक लिया और रघुनाथ और सुमन से माफी मांगी। उसने यह पर प्रण लिया कि वह अपने कर्तव्यों और मित्रता को कभी नहीं भूलेंगे। राज्य में से शांति और सुख का वातावरण स्थापित हो गया। सुमन की निष्ठा और बलिदान की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई और वह सभी के लिए प्रेरणा बन गई। इस तरह यह कहानी न केवल प्रेम, निष्ठा और बलिदान की है, बल्कि यह दिखाती है कि सत्य और विश्वास हमेशा जीते हैं।